हाय एवरीवन, कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलिए आज एक नया सा टॉपिक लेके आए हैं कि अक्सर बच्चे को मन में था कि प्लांट में भी क्या सेक्स ऑर्गन होता है। हाँ, प्लांट में भी सेक्स ऑर्गन होता है। तो एक्चुअल में क्या है प्लांट का? फिर अगर सेक्स ऑर्गन की बात करें तो कौन सा प्लांट का सेक्स ऑर्गन है? एक्चुअल में प्लांट का सेक्स ऑर्गन क्या है? उसका फ्लावर ही सेक्स ऑर्गन है प्लांट का। ठीक है। तो प्लांट में जो रिप्रोडक्शन वाला काम होता है वो कहाँ होता है? जनन वाला काम जो होता है ना, प्रजनन जिसे हिंदी में बोलते हैं, वो होता है आपका फ्लावर के अंदर ही होता है। ठीक है। तो आज उसका फ्लावर का पार्ट देखते हैं, कौन सा पार्ट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और कौन सा पार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसको हम लोग यहाँ पे है ना कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, ये एक फ्लावर का स्ट्रक्चर है। एग्जाम में भी आ जाता है, छोटे छोटे एग्जाम में आता है कि भाई स्ट्रक्चर ड्रॉ द डायग्राम ऑफ फ्लावर या ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, एग्जाम में आता है, उसमें भी आपका है ना बन जाएगा, ये वाला डायग्राम बना जाएगा, पूरा नंबर मिल जाएगा। और दूसरी बात, यहाँ से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव भी आपका सॉल्व होगा। आज हम लोग एक डायग्राम देखते हैं, फ्लावर का डायग्राम है। सबसे पहला पॉइंट, तो फ्लावर का जो आपका डंटी होता है जिसे डंठल कहते हैं, यानी उसको हिंदी बोलते हैं क्या? पुष्प वृंत बोलते हैं, इंग्लिश में उसको बोलते हैं पेडिसल के नाम से जानते हैं। फ्लावर का जो डंटी होता है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पेडिसल। और जो फ्लावर का जो फुला हुआ हिस्सा रहता है ऊपर में, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? थैलेमस के नाम से जानते हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं पुष्प आसन के नाम से जानते हैं। हिंदी में, इंग्लिश में उसको थैलेमस भी बोलते हैं। थैलेमस मतलब, या इसी को इंग्लिश में एक नाम और देते हैं, रिसेप्टेकल का नाम से देते हैं, जहां पे फ्लावर का चारों होल आके प्रेजेंट होता है, इसी पे आता है। ठीक है। अगला अगला ये वाला पार्ट है जो, इसको बोलते हैं क्या? ये पेटल, पंखुड़ी। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? पंखुड़ी। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? पेटल। और पेटल जो होता है ना, नॉर्मली पेटल जनरली कैसा होता है? पेटल जनरली होता है कलरफुल होता है। कैसा होता है? कलरफुल होता है भाई, सब याद रखिएगा। कैसा होता है? कलरफुल। अगर कलरफुल है तो क्या करेगा? प्लांट को अट्रैक्टिव बनाएगा, प्लांट को खूबसूरत बनाएगा। क्यों अट्रैक्टिव बनाएगा? किसको अट्रैक्ट करना है? हम लोग को नहीं, तो किसको अट्रैक्ट करना है? ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगा। क्यों अट्रैक्ट करेगा भाई इंसेक्ट को? ताकि पॉलिनेशन हो सके। क्योंकि हम लोग जानते हैं पॉलिनेशन का काम, यानी पॉलिनेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम कौन करता है? इंसेक्ट करता है। हवा द्वारा भी होता है, लेकिन अगर इंसेक्ट द्वारा होता है तो एक इन्फॉर्मेशन और दे रहे हैं, उसे हम लोग क्या करते हैं? इंटेमोफिली के नाम से जानते हैं। तो ये पेटल क्या होता है? कलरफुल होता है, इसलिए ताकि क्या उसके प्लांट को खूबसूरत बनाया जा सके, प्लांट को अट्रैक्टिव बनाया जा सके, ताकि प्लांट देखने में अच्छा लगे। ठीक है। और ये जो पत्ता होता है नीचे, छोटा सा पत्ता, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सेपल कहते हैं। और याद रखिएगा, सेपल जनरली कैसा होता है? सेपल जनरली कैसा होता है? ग्रीन होता है। सेपल जनरली कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है, हरा कलर का होता है। ठीक है। और ये अगर हरा है, इसका मतलब तब क्या करेगा? ये फोटोसिंथेसिस का काम करेगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं प्लांट में जहां भी पार्ट ग्रीन होता है, इसका मतलब वहां पे क्या होगा? क्लोरोफिल होगा। और जहां भी क्लोरोफिल होगा वहां प्रकाश संश्लेषण, यानी इंग्लिश में बोलते हैं फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस वहां पे होगा। तो स्टार्टिंग में ये ना, ये सेपल क्या होता है? इस तरह से रहता है, ढक के रखता है बर्ड स्टेज को, है ना। उसको क्या करता है? खाना पीना, नहीं फोटोसिंथेसिस का काम करता है। जैसे जैसे मेच्योर होता है तो पेटल नीचे की तरफ आता है। बहुत सारा प्लांट में पेटल, ये सॉरी सेपल, सेपल नीचे की तरफ आता है, और सेपल क्या होता है? गिर भी जाता है। और अब आते हैं, ये तो प्लांट का एसेसरी पार्ट है। प्लांट का अगर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का देखा जाए प्लांट का, वो होता है क्या? स्टेमिन। स्टेमिन क्या होता है? प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी मेल सेक्स ऑर्गन अगर प्लांट का देखा जाए, वो क्या होता है? स्टेमिन होता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं पुंकेसर। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये क्या है? प्लांट का स्टेमिन कहलाएगा। ये वाला क्या कहलाएगा? स्टेमिन। इसको आगे बात करेंगे। ये वाला पार्ट फिलामेंट बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंथर। आगे इसके बारे में बात करते हैं। तो अभी बस इतना याद रखना है आपको कि प्लांट का जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, या प्लांट का मेल सेक्स ऑर्गन है, या फिर जो फ्लावर का मेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है, तो आप बताइए क्या? स्टेमिन बताइए। क्या बताएगा? स्टेमिन। ठीक है। अगला दूसरा, तो ये भी सब स्टेमिन है। और प्लांट का अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पूछे तो क्या बताइएगा? क्योंकि ये प्लांट कैसा होगा? तो बाइसेक्सुअल फ्लावर है। क्यों? क्योंकि दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट के अंदर हम बनाए यहाँ पे। ठीक है। तो प्लांट का अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें तो क्या होता है? उसका नाम क्या होता है? पिस्टिल, या इसी को क्या बोलते हैं? कार्पेल बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं स्त्री केसर बोलते हैं। तो ये क्या होता है? प्लांट का फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। तो यहाँ पे आपको दो तीन क्वेश्चन बना। एक तो क्वेश्चन ये बनेगा, प्लांट का मतलब कि सेक्स ऑर्गन क्या होता है, या प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है, तो बताइए क्या होता है? प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर होता है। यानी प्लांट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इवेंट होता है वो कहाँ होता है? फ्लावर के अंदर होता है। अगर फ्लावर में अगर सेक्स मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसका मतलब दो चीज चाहिए, एक तो मेल सेक्स ऑर्गन चाहिए, दूसरा फीमेल सेक्स ऑर्गन, यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट चाहिए, तभी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो नॉर्मली क्या प्लांट के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसका नाम क्या है? स्टेमिन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पुंकेसर के नाम से जानते हैं। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है प्लांट के अंदर, उसका नाम क्या है? पिस्टिल, या उसी को हम लोग बोलते हैं कार्पेल, हिंदी में इसको बोलते हैं स्त्री केसर को बोलते हैं। तो ये आपका पार्ट बताया कि इसका फ्लावर का अगर स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर देखा जाए तो फ्लावर का ये पार्ट है, ठीक है। अच्छा एक इन्फॉर्मेशन और देते हैं, ये जो थैलेमस वाला पार्ट है, ये थैलेमस याद है किसी को कि ये थैलेमस वाला पार्ट खाया जाता है। कौन सा फ्रूट है जिसका थैलेमस वाला पार्ट इडेबल होता है? तो याद रखिएगा एप्पल का। किसका? एप्पल का। इसका मतलब जो एप्पल होता है, जो सेब होता है, एक्चुअल में सेब कैसा है? फॉल्स फ्रूट है, याद रखिएगा। एप्पल कैसा है आपका? सेब कैसा है? फॉल्स फ्रूट है। वो एक्चुअल में ट्रू फ्रूट नहीं है ना, वो फॉल्स फ्रूट है। और कौन सा पार्ट उसका इडेबल होता है, कौन सा पार्ट उसका खा सकते हैं, खाने वाला योग, खाने योग कौन सा हिस्सा होता है? वो थैलेमस होता है। ये अच्छा ऑब्जेक्टिव बन जाता है, याद रखिएगा। एप्पल क्या होता है? फॉल्स फ्रूट, पहला पॉइंट। दूसरा क्या है? एप्पल का कौन सा पार्ट खाने योग्य है, कौन सा पार्ट इडेबल है? तो याद रखिएगा थैलेमस वाला पार्ट क्या होता है? इडेबल होता है। तो पूछेगा प्लांट के अंदर सेक्स ऑर्गन, तो बताइए मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम क्या है? स्टेमिन। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है? पिस्टिल और या कार्पल। और एक्चुअल में यही दोनों मेन ऐसे मतलब क्या बोल सकते हैं, इसेंशियल सेल, मतलब क्या मतलब पार्ट है फ्लावर का, इसेंशियल पार्ट है। ये एसेसरी पार्ट है, ये तो रहे नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये तो होना चाहिए क्योंकि मेल गैमेट यहाँ बनेगा और फीमेल गैमेट यहाँ बनेगा, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ जाना चाहिए, बहुत आसान तरीके से आपको समझाएं। बाकी और इस बारे में कुछ कुछ बातें आपको लिखाते हैं। चलिए फ्लावर के बारे में और बातें करते हैं। थोड़ा सा बताएं आपको क्या फ्लावर इज द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो साइट होता है, मेन जगह अभी जस्ट बताया आपको क्या होता है? फ्लावर। साइट मतलब क्या होता है? जगह। साइट का मतलब क्या होता है? जगह। आजकल मजदूर लोग भी बोलते हैं ना, हम इस साइट पे काम कर रहे हैं, हम उस साइट पे काम कर रहे हैं। साइट का मतलब क्या होता है? जगह। फ्लावर क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जगह होता है। कहाँ? प्लांट्स के अंदर। इसका मतलब प्लांट्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कहाँ होता है? फ्लावर के अंदर होता है। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट मतलब एक पॉइंट है, फ्लावर इज द मॉडिफाइड सूट। फ्लावर क्या है? मॉडिफाइड सूट है, यानी सूट ही मॉडिफाई होकर क्या बना? फ्लावर बना है। सूट किसको बोलते हैं? यानी फ्लावर का वो हिस्सा जो जमीन से ऊपर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सूट बोलते हैं। यानी उसमें क्या हो जाएगा? आपका स्टेम आ जाएगा, आपका ब्रांच आ जाएगा, आपका लीफ आ जाएगा, वो जमीन से ऊपर वाला जो हिस्सा, तना है, शाखा है, पत्ता है, वो क्या कहलाएगा? सूट कहलाएगा। और जो जमीन से नीचे वाला पार्ट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? रूट कहते हैं, जड़ वाला सिस्टम। तो फ्लावर क्या है? एक्चुअल में मॉडिफाइड सूट है। सूट ही क्या हो गया? रूपांतरित होकर क्या बना? आपका फ्लावर बना है, पुष्प बना है। अगला, इन फ्लावर फोर होल प्रेजेंट। फ्लावर के अंदर क्या होता है? 4 तो सर्कल होता है, यानी होल्ड जिसे कहते हैं इंग्लिश में, है ना। पहला क्या होता है? कैलिक्स। कैलिक्स एक्चुअल में क्या है? ग्रुप ऑफ सेपल, यानी सेपल का समूह को, बहुत सारा सेपल आपको अभी जस्ट दिखा है, 2 ठो ऐसे चारों तरफ से रहेगा। सेपल का समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? कैलिक्स बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं बाह्य दल पुंज के नाम से जानते हैं। दूसरा कोरोला, क्योंकि हिंदी इसलिए लिखते हैं, कुछ हिंदी मीडियम के कुछ स्टूडेंट है वो भी मतलब इसको देखते हैं तो फायदा होता है, उसको भी फायदा होगा। दूसरा क्या है? कोरोला। कोरोला किसको बोलते हैं? ग्रुप ऑफ पेटल्स, जो पंखुड़ी होता है फ्लावर के अंदर उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोरोला, यानी पेटल्स बोलते हैं। और उसका समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? कोरोला। यानी एक फ्लावर के अंदर बहुत सारा पंखुड़ी है, सबको मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? कोरोला के नाम से जानते हैं, और हिंदी में इसको बोलते हैं दल पुंज के नाम से जानते हैं। तीसरा एंडोसियम। एंडोसियम क्या है? ग्रुप ऑफ स्टेमिन, यानी अभी जस्ट बताए थे स्टेमिन को हिंदी में क्या होता है? पुंकेसर। यानी स्टेमिन क्या था? अभी जस्ट बताए थे आपको, यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, किसका? फ्लावर का। अगर पूछा प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या कहते हैं? याद रखिएगा स्टेमिन कहते हैं। और स्टेमिन का समूह को क्या कहते हैं? एंडोसियम। अगर क्वेश्चन ऐसा रहा, द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर या प्लांट, अगर वहां पे स्टेमिन नहीं रहेगा तो आप एंडोसियम को टिक कीजिएगा। अगर एंडोसियम है तो उसको टिक करेंगे, अगर स्टेमिन रहेगा तो इसको टिक करेंगे। दोनों रहेगा तो एक से अधिक आंसर चला जाएगा। दूसरा क्या? गैनोसियम, इसको हिंदी में बोलते हैं पुमर। दूसरा क्या? गैनोसियम। गैनोसियम क्या है? यानी ग्रुप ऑफ पिस्टिल। पिस्टिल का समूह को, पिस्टिल क्या बताए थे? पिस्टिल प्लांट का फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, यानी फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम लोग क्या बोलते हैं? पिस्टिल कहते हैं। और उसका समूह को क्या बोलते हैं? गैनोसियम कहते हैं, यानी इसका होल्ड को गैनोसियम कहते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? जायंग के नाम से जानते हैं। एक इन्फॉर्मेशन और आपको देते हैं कि अगर एग्जाम में पूछेगा कि फ्लावर में 4 होल्ड पाया जाता है, वो चारों होल्ड में कौन सा होल्ड सबसे ज्यादा इसेंशियल होता है, तो याद रखिएगा ये इसेंशियल होल्ड है। ये क्या आपका इसेंशियल होल्ड है? इसेंशियल होल्ड, ये आपका क्या? इसेंशियल होल्ड है। यानी फ्लावर के अंदर ये 2 होना तो अनिवार्य होना ही चाहिए, तभी उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, क्योंकि ये वाला मेल वाला पार्ट है और ये फीमेल वाला पार्ट है। ये आपका क्या ऊपर का कैलिक्स और कोरोला क्या है? ये आपका एसेसरी होल्ड है। कैसा है? एसेसरी होल्ड, एसेसरी होल्ड, एसेसरी होल्ड। ये आपका सहायक होल्ड है, यानी मदद करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मदद कर रहा है। लेकिन एक्चुअल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो मेल और फीमेल वाला पार्ट चाहिए, तो मेल वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? एंडोसियम। अगर एंडोसियम नहीं रहेगा तो क्या बोलेंगे? स्टेमिन। और फीमेल वाला पार्ट को क्या बोलते हैं? गैनोसियम। गैनोसियम नहीं रहेगा तो पिस्टिल बोलेंगे। आया अपनी बात समझ में? अब यहाँ पे थोड़ा सा एंडोसियम और गैनोसियम को थोड़ा सा अलग अलग करके देखते हैं, तब तो देखते हैं कि उसके अंदर आखिर कहाँ एंथर, यानी आपका एंडोसियम जो मेल वाला पार्ट है, कहाँ पे मेल मतलब कि मेल सेक्स ऑर्गन कौन है, और मेल गैमेट कहाँ बनेगा, और फीमेल के अंदर फीमेल गैमेट कहाँ बनेगा, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको थोड़ा कॉपी कीजिए।
चलिए देखिएगा, फ्लावर का जो मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जिसे हम लोग क्या बोले थे, एंड्रोसियम बोले थे। एंड्रोसियम को दूसरा नाम क्या है, एंड्रोसियम का यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेमिन। और एक इन्फॉर्मेशन और दे रहा है आपको, स्टेमिन का ही दूसरा नाम है माइक्रोस्पोरोफिल। प्लांट के केस में अगर माइक्रो आएगा, दिमाग लगाएगा, मेल से संबंधित बात होगा, और अगर मेगा आएगा, समझिएगा फीमेल से संबंधित बात होगा। माइक्रो मतलब छोटा, और घर में छोटा कौन होता है, फीमेल। मेल छोटा होता है घर में, क्योंकि होम मिनिस्टर कौन है भाई, सब होम मिनिस्टर तो वाइफ है, ठीक है। इसलिए स्टेमिन क्या है आपका, स्टेमिन को हिंदी दूसरा नाम क्या, माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रो मतलब छोटा, याद रखिएगा, ठीक है। इसी का दूसरा स्टेमिन का दूसरा माइक्रोस्पोरोफिल, और इसका समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोसियम। अच्छा, ये कौन सी का साइन है, मेल सेक्स ऑर्गन का साइन है। यानी मेल को हम लोग क्या करते हैं, मेल का साइन क्या है आपका, एक इन्फॉर्मेशन और देते हैं। ऐसे जीरो दीजिएगा, इसके ऊपर एरो दे दीजिएगा, तो मेल का साइन है। और अगर ओ दीजिए, ओ यानी जीरो, उसके नीचे प्लस का साइन दे दीजिए, ये फीमेल का साइन है। अगर ओ के नीचे प्लस का साइन तो फीमेल का साइन, और ओ के ऊपर अगर एरो का साइन है तो समझिए मेल का साइन है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको बता दिए। तो ये क्या है, स्टेमिन क्या, मेल सेक्स ऑर्गन है। ये आपका स्टेमिन है। स्ट्रक्चर क्या है इसका, स्टेमिन का स्ट्रक्चर है। ये आपका क्या, स्टेमिन का स्ट्रक्चर है, फिगर है, ठीक है। अब स्टेमिन का दो पार्ट होता है। ऊपर जो फुला हुआ पार्ट है, इतना वाला हिस्सा जो फुला हुआ है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एंथर कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एंथर। और एंथर को हिंदी में क्या बोलते हैं, परागकोश। और ये जो धागा टाइप का बना हुआ है, यहां से लेके यहां तक धागा जो बना हुआ है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फिलामेंट कहते हैं, यानी तंतु बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। और इसी में एक्चुअल में इसी एंथर के अंदर क्या होता है, छोटा छोटा चैम्बर देखने को मिलता है। दो लोब है, एक लोब इस साइड, एक लोब इस साइड। यानी लोब का मतलब कह सकते हैं यहाँ पे पाली, ठीक है। एक साइड है, एक साइड, दो चैम्बर है। यहाँ पे क्या है, हर एक चैम्बर के अंदर क्या होगा, आपको माइक्रोस्पोरेंजियम देखने को। कितना माइक्रोस्पोरेंजियम है, एक लोब के अंदर दो है, इस लोब के अंदर भी दो है। कितना स्पोरेंजियम हो गया, चार माइक्रोस्पोरेंजियम हो गया, यानी चार माइक्रोस्पोरेंजिया, यानी टेट्रास्पोरेंजियम बोल सकते हैं इसको। और माइक्रोस्पोरेंजियम को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलन चैम्बर बोलते हैं, इसी को हम लोग पोलन सैक के नाम से जानते हैं। एक इंफॉर्मेशन और देते हैं आपका, ये जो एंथर है, इसी एंथर के अंदर ही क्या बनता है, पोलन ग्रेन बनता है। यानी यहाँ पे एंथर के अंदर ही, यानी इन इट पोलन ग्रेन फॉर्म, इन इट, इसी के अंदर क्या बनता है, पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन बनता है, पोलन ग्रेन फॉर्म, इसी के अंदर क्या बनता है, पोलन ग्रेन बनता है। अगर आपसे पूछे पोलन ग्रेन कहां बनता है, तो बताइए कहां पे, एंथर में, स्टेमिन में। स्टेमिन में कहां पे, एंथर वाला पार्ट। एंथर वाला पार्ट किसको बोलते हैं, ऊपर का जो फुला हुआ पार्ट है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंथर। एंथर में भी कहां पे, तो माइक्रोस्पोरेंजियम में। वहां कौन करेगा, वहां करेगा स्पोरोजिनस टिश्यू काम करता है। स्पोरोजिनस टिश्यू जिसे हम लोग बोलते हैं, उसमें एक सेल होता है, इसका नाम है माइक्रोस्पोर मदर सेल, यानी हिंदी में बोलते हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिका। और उसी के अंदर मियोसिस डिवीजन होता है, जो क्या करता है, आपका माइक्रोस्पोर बनाता है, और वह पोलन ग्रेन बनाता है। तो अब इतनी बातें याद रखिएगा। एक इन्फॉर्मेशन और देते हैं, थोड़ा सा लेवल को हाई करते हैं। ये जो आपका फिलामेंट है, यहां से यहां तक फिलामेंट, यानी अगर ये फिलामेंट अगर देखें, तो फिलामेंट का नीचे वाला हिस्सा को हम लोग बोलते हैं प्रॉक्सिमल एंड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, प्रॉक्सिमल एंड। और जो ऊपर वाला हिस्सा है, जिससे आपका एंथर जुड़ा हुआ है, इसे हम लोग किस क्या जानते हैं, डिस्टल एंड के नाम से जानते हैं। डिस्टल एंड के नाम से जानते हैं। कम से कम एग्जाम में पूछ सकता है, नीट के एग्जाम में सवाल आता है, ठीक है। स्टेटमेंट में सवाल था नीट के एग्जाम में, डिस्टल यानी एंथर अब किस एंड से जुड़ा हुआ है, एंथर कौन सा एंड से जुड़ा हुआ है, डिस्टल एंड से। और ये जो आपका थैलेमस से जो जुड़ा हुआ रहेगा, कौन सा पार्ट रहेगा, प्रॉक्सिमल एंड। यानी जो फिलामेंट है, इस फिलामेंट का दो हिस्सा हुआ, ऊपर वाला एंड को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टल एंड, और नीचे वाला एंड को क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल एंड बोलते हैं। तो ये आपका क्या हुआ, यानी एंडोसियम के मेल वाला पार्ट, प्लांट का मेल सेक्स ऑर्गन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दिए। क्या याद रखना, क्या समरी करते हैं फास्ट में, कि प्लांट का मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं, स्टेमिन बोलते हैं। और कितना पार्ट होता है स्टेमिन का, दो पार्ट। एक ऊपर वाला फुला हुआ हिस्सा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एंथर। एंथर को हिंदी में क्या होता है, परागकोश। इस एंथर के अंदर क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम, इसी का माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है, यहाँ पे पोलन चैम्बर होता है, इसी के अंदर क्या बनेगा, पोलन ग्रेन बनेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन कहां होता है, तो क्या बताइएगा, एंथर के अंदर। और ये धागा होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिलामेंट। फिलामेंट का क्या होता है, दो एंड होता है। जो एंथर वाला पार्ट जो जुड़ा होता है फिलामेंट से, उस एंड को क्या बोलते हैं, डिस्टल एंड। और जो थैलेमस से जहां से जुड़ा हुआ है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल एंड के नाम से जानते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा फीमेल वाला पार्ट देखते हैं, गायनोसियम के बारे में बात करते हैं। चलिए देखते हैं फ्लावर का फीमेल वाला पार्ट। फ्लावर का जो फीमेल वाला पार्ट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गायनोसियम। गायनोसियम का दूसरा यानी गायनोसियम ग्रुप है किसका, पिस्टिल का। पिस्टिल का समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्पल, या कार्पल का ही दूसरा नाम क्या है, मेगा स्पोरोफिल के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, तीन नाम बता दिए यहाँ पे आपको, पिस्टिल, कार्पल या मेगा स्पोरोफिल। अभी जस्ट बताए थे, मेगा मतलब क्या होगा, बड़ा। बड़ा मतलब यहाँ समझिए, इस चैप्टर में फीमेल से संबंधित बात होगा, ठीक है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट का। ये जो प्लांट का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसको तीन क्षेत्र में बांटा गया, तीन पार्ट में बांटा
गया। ऊपर में थोड़ा सा जो फुला हुआ पार्ट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। स्टिग्मा को हिंदी में बोलते हैं वर्तिकाग्र बोलते हैं, और इसी स्टिग्मा पर पॉलन ग्रैंड आके लैंड करेगा। दूसरा क्या, स्टाइल। स्टाइल हिंदी में कहते हैं वर्तिका बोलते हैं। ये कनेक्शन कनेक्ट करेगा, एक लंबा सा ट्यूब होता है जो स्टिग्मा और ओवरी को क्या करता है, कनेक्ट करने का काम करता है। और नीचे जो फुला हुआ पार्ट होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरी, हिंदी में क्या बोलते हैं, अंडाशय। और इसी ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल प्रेजेंट होता है। इसी ओव्यूल के अंदर क्या होता है, ओव्यूल प्रेजेंट होता है, और यहीं पे फीमेल गैमेट बनता है। यहाँ पे क्या बनेगा, फीमेल गैमेट बनेगा। यानी जब फ्लावर के अंदर जो पॉलन ग्रैंड आएगा तो पॉलन ग्रैंड कहाँ के लैंड करेगा, जब पॉलन ग्रैंड आएगा या तो हवा द्वारा या इंसेक्ट द्वारा या क्या वाटर द्वारा, किसी के द्वारा भी आएगा, बर्ड के द्वारा, है ना। पॉलन ग्रैंड जो लैंड करेगा आपका कहाँ करेगा, यानी स्टिग्मा पे लैंड करेगा, और यहाँ से पॉलन ट्यूब बनेगा, और वो पॉलन ट्यूब कहाँ जाएगा, वो पॉलन ट्यूब धीरे 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 धीरे, है ना, एंट्री करेगा। कहाँ पे एंट्री करेगा, ये पॉलन ट्यूब मतलब ओव्यूल के अंदर एंट्री करेगा, और ओव्यूल के अंदर जाने के बाद कहाँ, एम्ब्रियोसाइट के अंदर, वहां पे फर्टिलाइजेशन का काम करेगा। एक इंफॉर्मेशन और दे देते हैं आपको, फर्टिलाइजेशन के बाद, फर्टिलाइजेशन जब हो जाएगा, निषेचन जब हो जाएगा, तो फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी बदल जाता है किसमें, ओवरी बदल जाता है फ्रूट्स में। किसमें बदल जाता है, फ्रूट्स में, यानी फल में बदल जाता है। और ओव्यूल किसमें बदल जाता है, ओव्यूल बदल जाता है किसमें, आपका सीड में बदल जाता है। तो एक इंफॉर्मेशन और दे दी यहाँ पे। इसका मतलब क्या है कि जो ओवरी, जो फूल, जो फल हम लोग खाते हैं एक्चुअल में क्या है, वो प्लांट का क्या है, ओवरी है। जो फूल हम लोग खाते हैं वो एक्चुअल में क्या है, प्लांट का ओवरी है। इसका मतलब अभी जो हम लोग आम चूसेंगे वो क्या है, एक्चुअल में फीमेल प्लांट का, फीमेल का ओवरी है, जिसको हम लोग आराम से चूसते हैं। और जो सीड है एक्चुअल में क्या है, ओव्यूल है। फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल सीड बन जाता है, जैसे हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में बीजांड कहते हैं ओव्यूल को, और ओवरी क्या होता है, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा इस चीज के बारे में, फ्लावर के बारे में। ये फीमेल वाला पार्ट जो आपको बताया इसके बारे में याद रखिएगा, इतनी सी बातें, ठीक है। तो ये आपको इतना मतलब याद रखिएगा अच्छे से, इसके बारे में कौन सा पार्ट क्या है। ये आसान सा क्वेश्चन बनेगा। ओवरी यानी फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, फ्रूट्स बन जाता है, और ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, सीड बन जाता है। तो ये थोड़ा सा टॉपिक था जिसको आज हम लोग कंप्लीट किए, ठीक है। कैसा लगा वीडियो, कमेंट में प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और है ना अपने दोस्तों में, है ना, शेयर करके उसको सब्सक्राइब करने बोलिएगा, है ना। एक छोटा शायरी हो जाए, डिग्रियां तो तालीम के खर्चे की रसीदें हैं, डिग्रियां तो तालीम के खर्चे की रसीदें हैं, डिग्रियां तो तालीम के खर्चे की रसीदें हैं, इल्म वो है जो किरदार में झलकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।